तो 2015 में मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 2017 में पिताजी ने फैसला लिया कि हम लोग को उस काम से यहाँ से निकल जाना है। उस काम से निकलने का मतलब है कि कंपनी किसी को बेचनी पड़ेगी। कौन उत्सुक है? तो आलोक जी से बात हुई और 10 लोगों से बात हुई। आलोक जी एक व्यक्ति को लेके आए, प्रधान बने, वो लाए, तो फिर फैसला हो गया कि हाँ हम लोग आपस में सहमति है, हम लोग एक दूसरे से हम बेचेंगे, वो खरीदेंगे। ये कौन प्रधान जी की बात कर रहे हैं? महेश प्रधान, दिनेश प्रधान और हमारे फादर और फैमिली मेंबर में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मेरी धर्मपत्नी का हस्ताक्षर नहीं है, वो इस पर सहमत नहीं थी। उन्होंने फिर भी हम लोग ने एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट किया, पेमेंट मिलनी थी, कुछ पेमेंट मिली, लेकिन इनका नेचर था जैसे कि हम और तुरंत हम पोजीशन दे दो, अभी से इनको काम दे दो। काम पोजीशन भी दे दिया, उसके बाद शेयर ट्रांसफर की बात हुई तो बोले शेयर ट्रांसफर तो हम सारे पैसा पूरा कितने प्रॉपर्टी डील हुई थी? एक फैक्ट्री 17 करोड़ 45 लाख पे, दूसरी 15 करोड़ 50 लाख पे, एक ज़मीन थी 55 लाख। 3 डील थी, इसके साथ असेट्स और लायबिलिटी। ये 5 पेमेंट आपको कितना दिया गया था? 470। अब पूरे प्रॉपर्टी कितनी, टोटल कुल कितनी एग्रीमेंट जो हुआ था वो कितने तक? टोटल एग्रीमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ 33 करोड़ प्लस एसेट और माइनस लायबिलिटी, क्योंकि एक रनिंग कंपनी होती है। रनिंग कंसर्न में आप आज नहीं बोल सकते कि ये फोन मैं 10,000 का बेच रहा हूँ या 20,000 का बेच। एक आपका बिजनेस है, कोई गुडविल है, वो सारी चीज़ों को लेते हुए चलती है। उसमें असेट्स भी हैं, उसमें और उस समय कोई देनदारी भी होगी, पगार का किसी का देना भी होगा, कहीं से लेना भी होगा, तो सारा एसेट्स में प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी ऐसे चलता है। तो 33 करोड़ प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब आपको 4-4.5 करोड़ ही मिला जी, 4 करोड़ 70 लाख मिला, जिसके एवज में इन्होंने पोजीशन दे दिया। उसको काफ़ी कुछ बताया, लेकिन नहीं मेरा बेटा है, समान है, ये जो भी समझ के इन्होंने उसको पोजीशन दे दिया। पोजीशन दे दिया, पेमेंट आएगी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, दे देगा, कहीं नहीं जा रहा तो ठीक है। 2 साल हो गए, 2019 में जाके पता चला कि शेयर ट्रांसफर हो गया। फिर हम बोले, इनका फोन आया, शेयर ट्रांसफर तुमने कर दिया? मैंने कहा शेयर ट्रांसफर किया, हमने तो कोई शेयर साइन ही नहीं किया। बोल रहे शेयर ट्रांसफर हो गया। फिर चेकिंग करने के ROC, ये कैसे शेयर ट्रांसफर हो गया, हुआ भी है या नहीं हुआ, हवाई बात। वहाँ जाके पता चला नहीं, शेयर ट्रांसफर हो गया। मुझसे पूछे कैसे करना, अभी शेयर ट्रांसफर हुआ, गलत है, ये रहा मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आप कैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? बोला वो अपने कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया, आप उससे पूछिए, हमारे समझ में नहीं आई बात। बोले ये तो गलत है। बोले गलत है चाहे सही है, ये क्रिमिनल केस बनता है, हमारे यहाँ के आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ROC ने गाइड किया, जिसके बेवज में हम लोग फिर आके धनबाद में कंप्लेंट की। 2 कंप्लेंट हमने की थी, 2 पुलिस में कंप्लेंट उन्होंने की थी। उनकी कंप्लेंट जो लास्ट FIR उन्होंने किया था, उसकी चार्जशीट 6 महीने के अंदर हो गई, और वो FIR क्वॉश हो गया हाई कोर्ट से, तो हमारे ऊपर कुछ नहीं बचा। दूसरा एक था जो FIR उन्होंने किया था, वो FIR और हमने जो 2 FIR किए थे, वो सारे के सारे मिल के 6 साल लग गए। 6 साल लगने के बाद जाके फाइनली चार्जशीट हो गया। कंपनी सेक्रेटरी को MCA ने गिल्टी पाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों कंपनियों के गिल्टी पाया, प्रधान को प्राइमा फेसी गिल्टी पाया, तभी चार्जशीट हुई। कुछ और मेरे को बचने के लिए है ही नहीं, ना बोलने के लिए। जो है मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मेरे से ज़्यादा बोलेगा। मैं कुछ मिस कर जाऊं, कुछ डाउट है, मैं आपको हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस दे सकता हूँ। सर ये फैक्ट्री का जरा डिटेल्स बताइएगा। फैक्ट्री का डिटेल है, हम लोग रेलवे के लिए कंक्रीट स्लीपर्स बनाते थे, इंडियन रेलवेज के लिए। कंक्रीट स्लीपर रेलवे ट्रैक के नीचे लगते हैं। एक फैक्ट्री छोटा अम्बोना में थी, दूसरी फैक्ट्री चांडिल में थी। और छोटा अम्बोना फैक्ट्री के साथ में एक और फैक्ट्री थी, क्योंकि हमारे को वायर भी लगती है उसमें, वो वायर ड्राइंग का काम था उसमें। तो अपनी फैक्ट्री के लिए वायर ड्राइंग प्लस टाटा स्टील के लिए भी कोई जॉब वर्क वगैरह वो हम लोग करते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं प्रबंधन से, प्रशासन से, या फिर लोगों से क्या मतलब आप चाहते हैं?
मैं जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, जी। मेरे को यही है कि जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं। 87 साल की उम्र हो गई है पिताजी की। 17 का एग्रीमेंट है, उस समय क्या रहे उम्र 79, और अभी हमारा चार्जशीट दाखिल हुआ है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। और जहाँ तक जनता की बात कर रहे हैं, जनता जितना सावधान रहे उतना अच्छा। केस आईओ कौन थे? हाँ जी, केस आईओ कौन? केस आईओ पुलिस के जी। 4-5 बदल गए, अब एक आईओ नहीं है। जो लास्ट जिन्होंने चार्जशीट जमा किया था वो सुमन सौरभ जी। आखिर इस केस में तेजी कब आई? जब आप 6 साल से लगातार जूझ रहे हैं तो अचानक ये केस में तेजी कैसे है? चार्जशीट आपका कब दाखिल हुआ? ये प्रभु जानता है। हम लोग का काम मेहनत करना था, बिना थके बिना हारे मेहनत करते गए। रिजल्ट लेट क्यों मिला है? या उनकी समर्थता ज़्यादा है हमारे से, या उनकी पहुंच ज़्यादा है हमसे, या वो लोगों को ज़्यादा बेहतर खरीद सकते हैं। लेकिन सच्चाई छुपा नहीं सकते, छुप भी नहीं सकती। यही कारण है कि 6 साल लग गए। और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। 6 साल लग गए। यानी कि आपका कहना है कि दिनेश प्रधान और महेश प्रधान जी ने आपको एक तरह से हैक कर लिया, जालसाजी की है, फोर्जरी की है, फ्रॉड कमिट किया है, और मेरे साथ नहीं, इनकी पूरी उम्र की कमाई। ये क्यों बेचना चाह रहे थे? मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, मैं धनबाद में नहीं। छोटा बेटा, अब तो मैंने बोला है, मेरा छोटे भाई की डेथ हो गई। बोले यहाँ से बेच के चलेंगे। अपना आपने जो भी कमाया है किसके लिए कमाया है? कि अपने जिंदगी के पिछले 8 साल 10 साल आप ये केस में लड़ते रहो। इतनी मेहनत की आपने, जिंदगी भर कमाया किस लिए? कि आप केस में लड़ते रहने के लिए। इसलिए तो कोई भी नहीं कमाता, ना कोई एग्रीमेंट इसलिए करता है। किसी की नीयत का पता नहीं चलता ना, हमारे को देर से पता चला। आज की डेट में दिनेश प्रधान जी धनबाद के जाने माने व्यक्ति हैं। उनके ऊपर अगर ये लांछन लग रहा है, क्या आपके पास उसका पूरा पुख्ता सबूत है? मैंने जो अभी तक आपको बोला पुख्ता सबूत के साथ बोल रहा हूँ। बाकी आप उनसे जरूर अवश्य पूछिएगा उनके पास क्या सबूत है। जिस तारीख को उन्होंने शेयर ट्रांसफर किए, उस तारीख को उनके पास क्या सबूत था जिसके बेसिस पे शेयर ट्रांसफर करें। आप अप्लाई करेंगे तो नौकरी दूं या नहीं दूं? आपके बिना एप्लीकेशन के अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। शेयर ट्रांसफर इसमें अभी तक मतलब इस संबंधित केस में कितने अधिकारी पे सौकौज वगैरह या निलंबित हो चुके हैं? अधिकारी जैसे आपको मिला, कंपनी सेक्रेटरी, उनको पेनलाइजेशन हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 हैं, उन पे पेनलाइजेशन हो गई है। जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे यही स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन दोनों को पेनलाइज हो गया। इंडिविजुअल को कंपनी सेक्रेटरी एमसीए पेनलाइज कर नहीं सकती। उनके लिए पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है। प्रार्थना है जल्दी से जल्दी केस की सुनवाई हो ताकि न्याय मिले। सर जी, आप अपना कंपनी का जरा नाम बताएं और अपना ब्यौरा दें। हमारी 2 कंपनियां थी, मेजर्स प्रीस्ट ट्रस्ट उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी थी मार्स मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड। दोनों के अभी भी अधिकृत डायरेक्टर हम ही हैं, हमारा परिवार ही है। वो फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपने नाम पे किया होगा। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष वर्मा है। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री मनमोहन वर्मा। शादी पार्टी व अन्य स्वर्णिम क्षणों को बेहतरीन तरीके से सूट करने के लिए संपर्क करें चंदन स्टूडियो, क्योंकि चंदन स्टूडियो के पास है आधुनिकतम तकनीक, एडवांस कैमरे व गैजेट्स, प्रोफेशनल व ट्रेंड अनुभवी फोटोग्राफर एवं सिनेमेटोग्राफरों की पोस्ट प्रोसेसिंग में बेहतरीन फोटो वीडियो एडिटिंग, हाई क्वालिटी लेटेस्ट एल्बम। इन्हीं खूबियों के कारण चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रहे और संतुष्ट ग्राहकों द्वारा सोशल मीडिया में पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। झारखंड में राज्यपाल सम्मान भी मिल चुका है। अधिक जानकारी के लिए चंदन स्टूडियो धनबाद की सोशल मीडिया पेज देखें। चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। मोबाइल नंबर 7040434118 9431162737।